हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी ग्रीन एनर्जी की। और यहाँ पर अगर देखें तो हल्की सी तेज़ी आई, हाई और भी अच्छा खासा ऊपर बनाया था 960 का। कल हमने बात की थी, अगर आपको याद होगा, कि अगर बाउंस बैक आता है तो पहले 960 और 980 वो एक रजिस्ट्रेशन हो सकता है। 960 के ऊपर अटका, एफ एंड ओ के ऊपर हमने चर्चा की थी। अभी फिलहाल इस ट्रेंड लाइन की अगर बात करें तो वहाँ पर सपोर्ट लिया है। अब जब तक जैसे यहाँ पर था, अभी यहाँ पर यही चीज़ दिख रही है कि जब तक इस ट्रेंड लाइन के ऊपर है तब तक स्ट्रेंथ बनी रह सकती है। अभी थोड़े दिन मुझे ऐसा लग रहा है कि इन दोनों ही ट्रेंड लाइन के बीच में कारोबार हो सकता है, और इस ट्रेंड लाइन के ऊपर निकले तब और तेज़ी की संभावना रह सकती है। और उसके लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि अब ये हाई जो इसने बनाया था उसको पार करे तब और तेज़ी की संभावना रह सकती है, लेकिन उसके पहले कुछ रजिस्ट्रेशन का भी सामना इसको करना पड़ सकता है। और 25,200 निफ्टी पार करता है तो फिर एक और अच्छी तेज़ी की संभावना रह सकती है। आज के दिन एफ एंड ओ के अंदर क्या हुआ ये यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर अगर देखें तो अभी भी यहाँ पर जो है अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है। कौन सा लेवल है, 1020 से लेकर 1000 का जोन। उसके नीचे जो है यहाँ पर थोड़ी थोड़ी पुट की अनवाइंडिंग हुई, प्रॉफिट बुकिंग की होगी, क्योंकि जिसने बेचा होगा उसको फायदा हुआ होगा। इस तरफ अगर हम देखते हैं तो क्या हुआ है, तो अभी भी यहाँ पर भी कॉल की अनवाइंडिंग हो रही है लगातार, मतलब कि सभी लेवल्स के ऊपर ऑलमोस्ट। एक बस यहाँ पर हल्की सी जो है कॉल की जो है राइटिंग हुई हल्की सी 960 के ऊपर। कल ही हमने बात की थी, यहाँ पर फ्रेश कॉल राइटिंग हुई थी, इसलिए ये एरिया रजिस्ट्रेशन एरिया हो सकता है। और यहाँ पर अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है, तो ये एरिया भी उसके बाद एक रजिस्ट्रेशन हो सकता है। तो इन्होंने प्रॉफिट बुक किया होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। जिन्होंने बेचा होगा उनको फायदा हुआ होगा, नीचे में खरीद लिया होगा वापस से। तो अभी जो है ये रजिस्ट्रेशन यहाँ पर ही दिख रहा है। एक तो 960, 980 और उसके बाद ये लेवल 1000, 1020। नीचे में सपोर्ट 940 और उसके बाद 900 का लेवल। और इस तरफ अगर हम देखते हैं चार्ट के ऊपर, तो निचली लाइन से थोड़ा सा हल्का सा एक पुशअप दिया है, बाउंस बैक दिया है। और मिडिल लाइन जो है वो इसका पहला रजिस्ट्रेशन हो सकता है अगर सब कुछ बढ़िया रहता है तो। वीकली चार्ट को आप देख सकते हैं, मिडिल लाइन के आसपास ही बिल्कुल। मिडिल लाइन कौन सी है, यहाँ पर। तो ये यहाँ पर इसने बाउंस बैक दिया है। अगले हफ्ते भी वापस से अगर इसके ऊपर जब तक टिकता है तो वापस से ये ऊपरी लाइन तक जाने की संभावना रह सकती है। और आगे देखें यहाँ पर, तो सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन हम देखें 950 के आसपास का प्राइस है। पहला सपोर्ट एरिया इसका 930 के आसपास का दिख रहा है। उसके बाद जो है 910 से लेकर 900 का जोन। और रजिस्ट्रेशन की बात करें तो पहला रजिस्ट्रेशन 960 से 980 का जोन, जैसे कि हमने बात की थी। और उसके बाद जो है 1000 से लेकर 1020 का लेवल। 1020 क्रॉस करे तो फिर वापस से 1100 तक जाने की संभावना रह सकती है उसके आसपास, जैसे कि यहाँ पर इसने हाई बनाया था। और जैसे कि हमने बात की, अभी भी 25,200 पार नहीं हुआ है निफ्टी। ये लेवल पार होता है तब उसके बाद धीरे धीरे करके तेज़ी की संभावना रह सकती है। मतलब कि ये इसके अंदर ऐसा नहीं होता, ये भी समझने लायक बात है कि ये एक लेवल अगर क्रॉस कर दे निफ्टी तो तुरंत ही तेज़ी आ जाए। उसमें भी जल्दी भी तेज़ी आ सकती है, वक्त भी लग सकता है। मतलब कि वो एक गेम हो सकता है कि चले थोड़ा सा, क्योंकि ये एफ एंड ओ के अंदर भी है, ये भी ना बुले स्टॉक। सो कल या परसों अगर हो सकेगा तो इसके वीकली चार्ट के ऊपर और फंडामेंटल के ऊपर तुम चर्चा करेंगे। कुछ और खबरें आती है तो भी हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे। और आज के वीडियो में इतना ही। कुछ और शेयर के ऊपर चर्चा करेंगे आराम से। आज 1 या 2 शेयर के ऊपर हम चर्चा करेंगे कल और परसों, क्योंकि छुट्टी का दिन है, वीकेंड में आराम से चर्चा करेंगे। सो आज के वीडियो में इतना ही। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपना फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लें, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले। और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मेच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाए, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।